नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी उपस्थिति 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी है। आज इस 112 महाराजगंज विधानसभा में बिहार के पूर्व मंत्री सनत मल्लाह हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री मुकेश सहनी जी उपस्थित है। आज एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी जी का शुभागमन 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इनसे जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या क्या रणनीतियां हैं और इनकी पार्टी को, सबसे बड़ी बात, इनकी पार्टी को विकासशील पार्टी क्यों कहते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाराजगंज विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें मिलन समारोह था। सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे पार्टी के बहुत सारे नेता ने सदस्यता ग्रहण किए हैं। और आप जान रहे हैं कि चुनाव का साल चल रहा है जी। इसी साल चुनाव होना है जी। तो सभी पार्टी अपने अपने अनुकूल अपने अपने क्षेत्र में जहां से संभावित है चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे तो हर जितनी भी पार्टी है 243 सीट की तैयारी कर रही है जी। और हम लोग यहाँ पे सीट तैयार रहे और गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हो उसको जीत सुनिश्चित हो जी। और पार्टी के संगठन जितना ज़्यादा मजबूत हो तो अच्छा हो जी। तो इस उद्देश्य से हम लोग आज महाराजगंज में 112 विधानसभा में आए हैं। और हमारे यहाँ के युवा नेता, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है नीतीश द्विवेदी जी, इनके नेतृत्व में ही आज सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं जी। और हमें पूरा उम्मीद है कि क्षेत्र काफ़ी मजबूत होते जा रहा है जी। क्योंकि हम लोगों का जो जिला है वो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये सब जिला में हम लोग ज़्यादा एक्टिव हमेशा रहे हैं जी। लेकिन गोपालगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, ये सब एरिया में हम लोग बहुत कम काम किए हैं जी। और हमारा वोट बैंक जो है वो पूरे बिहार में हर कोने में है जी। लेकिन हमारी पार्टी का जो देख रेख रहा वो थोड़ा कम रहा जी। तो यहाँ पे हमारे श्रीनिवास जी हैं, जिला अध्यक्ष है, नीतीश जी है, ये सबके नेतृत्व में अभी काफ़ी मजबूती से काम हो रहा है। अभी पिछले चुनाव में गोपालगंज में हमने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है जी। बहुत नज़दीक मार्जिन में हमारा वहाँ पे प्रत्याशी का हार हुआ है जी। क्योंकि पहले से हमारी तैयारी नहीं था, इसके कारण हम मानते हैं कि हमारी चुनाव में हार हुई है जी। तो इस बार हम लोग पूरे बिहार में समय रहते हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, प्रचार करे, कमेटी को मजबूत करे, यही उद्देश्य है। और उसको समय समय पर हम लोग समीक्षा करने के लिए हम लोग पहुँचते हैं। तो आज महाराजगंज में आए हैं, यहाँ सभी मुजफ्फरपुर निकलेंगे, फिर कल दरभंगा रहेंगे जी। इसी तरीके से पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। तो पार्टी के लोगों से मिलना जुलना होता है। महाराजगंज में एक से एक गद्दावर नेता पैदा लिए हैं, एक से एक गद्दावर नेता अभी भी हैं, लेकिन आप एक युवा लड़के को, नीतीश कुमार द्विवेदी को ही क्यों चुने? नहीं, देखिए, बड़ा तो है तो बड़े दूसरे जगह है जी। और अभी हम युवा हैं और हम लोग भी अभी पार्टी के पिछले 10 साल हुआ है कि हम लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचे हैं जी। और निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं जी। और हम लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोगों को चुनते हैं जी। जो लोग संघर्ष कर सकते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ चल सकते हैं। अब ये है नीतीश जी है जो अभी इनके पास भी काफ़ी अच्छा उम्र बचा और मेरे पास भी है जी। जब हम बुजुर्ग होंगे तभी ये भी बुजुर्ग होंगे जी। हो सकता है हमसे 5 साल 6 साल लेट हो जी। फिर एक ही उम्र है। अभी मैं मान लीजिए किसी 80 साल 70 साल का ले लिया जी, तो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे जी। ठीक है, ऐसा हो तभी है जी। 2020 का चुनाव में आपने देखा कि हमने बोछा में चुनाव लड़ा था। एक सीनियर सिटीजन वहाँ पे लड़ते थे पहले से, रमे राम जी जी। काफ़ी उम्र था, तो हमने भी निर्णय लिया कि नहीं, सीनियर सिटीजन के सामने हम भी सीनियर सिटीजन ही लड़ाएंगे जी। और हमने सीनियर सिटीजन को लड़ाया जी, मुसाफिर पासवान जी को। और काफ़ी उम्र पहले से उनका था, तबीयत भी अस्वस्थ था और पूरे 5 साल नहीं रहे जी। बीच में फिर उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुए, फिर बीच में उपचुनाव हुआ जी। तो अभी हम लोग चाहेंगे कि हम खुद युवा हैं और हम युवा को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें जी। और ताकि लंबा आगे हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चले जी। अच्छा काम करे, कंफर्टेबल रहे काम करने में। अभी एक से एक कद्दावर नेता है, अब वो मेरे लिए तो व्यवस्था करने में उनको बहुत दिक्कत होगा जी। तो उनको पता है कि भाई हम भी अपने आप में हैं, बड़े पुराने नेता हैं जी। ये बात सही है कि राजनीति में हमें 10-12 साल ही हुआ है जी। इससे ज़्यादा का अनुभव नहीं है जी। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे कि जितना मेरा उम्र है उतना उनका अनुभव होगा जी। तो ये सब देखने में क्या आता है कि कुछ जगह पे वो कंफर्टेबल नहीं रहते, कुछ जगह हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जी। लेकिन युवा जो है वहाँ पे हम भी कंफर्टेबल रहेंगे और वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में युवा पे ध्यान है और हम लोग युवा को आगे बढ़ा रहे हैं।
एक और सवाल होगा आपसे कि जब भी चुनाव आता है, आने के पहले ऐसे ऐसे युवा नेता हमारे समाज से निकलते हैं और आप जैसे बड़ी पार्टियों को बड़े पैमाने पर मार्केट में निकालते हैं, लेकिन जब टिकट का समय आता है तो आप जैसे बड़े नेता इन्हीं नेताओं को भूल जाते हैं। तो क्या मुकेश सहनी जी वही करेंगे नीतीश द्विवेदी के साथ, या इस बार इस चुनावी संग्राम में एक युवा को मौका देंगे और टिकट देंगे? देखिए, पार्टी में क्योंकि आपको पता है कि गठबंधन की राजनीति हो रही है जी, पहले तो ये डिसाइड करना कि किस पार्टी को ये सीट लड़ना है। जी, लड़ने के बाद हमारा एक ही निश्चय होता है कि जीत। जी बिल्कुल। पार्टी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं एक ही क्षेत्र से। जी, सिर्फ महाराजगंज में सिर्फ एक ही व्यक्ति तो नहीं है, जी, हजारों लोग हैं। गठबंधन में भी बहुत सारे नेता हैं। जी, उसके बाद हमारा एक ही निश्चय होता है कि जी, जीत सुनिश्चित हो। जी, और जनता के बीच में हम लोग सर्वे कराते हैं, जी, पार्टी का वफादार कौन है उनको ध्यान में रखते हैं, जी, और जिस उसमें जो खुल के आ जाते हैं जी, उनको हम लोग मौका देते हैं। उसमें भी कभी कभी होता है कि सीनियर है जी, तो सीनियर को पहले मौका दिया जाता है, जी, लेट से आए हैं तो उनके पास समय रहता है तो उनको लेट दिया जाता जी। है। तो पार्टी किसी व्यक्ति कार्यकर्ता में भेदभाव नहीं करता जी। है, किन्हीं ना किन्हीं को तो लड़ाना ही है। जी, तो जो पार्टी को सुटेबल हो, जो चुनाव जीत सके, जिनका जनता में चर्चा हो, जी, तो उनके ऊपर हम लोग दौड़ लगाते हैं। सिर्फ हम लोग अपना मर्जी नहीं चलाते, पार्टी के कमेटी के सारे नेता लोग का फीडबैक लिया जाता है। मान लीजिए कुछ कार्यकर्ता होगा, नेता बहुत अच्छा काम करते हैं, जी, लेकिन वो उसके क्षेत्र में उनके पार्टी के नेता से किसी से बन नहीं रहा है, जी, तो उस जगह पे क्या होता है कि ऐसे जगह पे उनको हमको रोकना पड़ता है। जी, क्योंकि एंड ऑफ द जाके कार्यकर्ता जब आपके साथ रहेंगे तभी आपका चुनाव जीत होगा, जी, जनता आपके साथ होगा तो ही चुनाव जीत होगा। जी, तो बहुत सारा पैमाना है टिकट मिलने का। जी, अब बहुत अपने आप को आप मजबूत होइए। जी, 3 इडियट पिक्चर देखा ना, जी, जी। आप कामयाब बनो, झक मारा के आपके पीछे कामयाबी आएगी। जी, तो उसी तरीके से आप मजबूती से पार्टी के भरोसे पे रहकर पार्टी के लाइन पे आप जाके काम कीजिए, पार्टी के हर एक्टिविटी को काम कीजिए और उसके साथ बने रहिए। जी, क्योंकि ये जो टिकट की बात होता है ना, वो 1 साल और 6 महीना या 5 साल वाला बात नहीं है। जी, आपकी नसीब अच्छा होगा, आपका अच्छा क्षेत्र में फीडबैक होगा तो 6 महीने में भी क्या 10 दिन में पार्टी ज्वाइन कीजिएगा, टिकट मिल सकता है। जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप 5 साल 10 साल 15 साल आप देखे होंगे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे होता है 10-10 20-20 साल तक वो मौका नहीं मिल पाता है। जी, जब एक जाएंगे तो दूसरा को मिलेगा। सिटिंग सीट होता है तो जब तक वो सिटिंग रहेंगे तब तक उनको टिकट मिलते रहेगा। जी, जब वो हारते तब उसके बाद किसी नए को मौका मिलता है। और बाकी रहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी में आप आते हैं तो आपका विचारधारा सिर्फ ये होता है कि हम पार्टी को मजबूत करें, और पार्टी जब मजबूत होता है तो पार्टी का विचारधारा है गरीब के साथ न्याय करना। जी बिल्कुल। सब आदमी जितने भी लाखों लोग वीआईपी पार्टी में लाखों लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जी, लेकिन सबको सम्मान मिलेगा। जी, और सब सम्मान यही चाहेंगे कि सरकार बनके हमारी विचारधारा हमारी पॉलिसी जो है वो दूसरे पार्टी से अलग हो और वो हम जनता के बीच में हम काम करें। जी, तो हमारी विचारधारा लालू जी का विचारधारा है, जी, उन्हीं के विचारधारा के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। जी, तो निश्चित तौर पे जितने भी नेता होते हैं वो अपना काम करें, उनको अगर अच्छा करेंगे तो उनको मौका जरूर मिलेगा। क्या आपको लगता है कि महाराजगंज की डूबती नैया को अगर आप मौका देंगे और महाराजगंज की देवतुल्य जनता इनको विधायक बनाती है तो महाराजगंज की डूबती नैया को नीतीश द्विवेदी कृष्ण कन्हैया बन के पार लगा देंगे? ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम तो अभी जनता से पूछेंगे, जी, फीडबैक लेंगे। मौका तो आप ही को देना है सर। मौका देने से पहले जनता से फीडबैक लेंगे, उसके बाद ना मौका दिया जाएगा। जी, तभी जो ये बहुत सारा अभी थोड़ा समय है, कुछ चीज जो है ना समय आने दीजिए, उसका आप लोगों के बीच में चर्चा होगा। जी, अभी तो पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, अभी चुनाव कब लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कौन गठबंधन के लोग लड़ेंगे, ये सब में भी थोड़ा समय है। जी, और उसके बाद और किसी नेता को ही लड़ाना है, जी, चाहे वो वीआईपी का नेता लड़े, चाहे आरजेडी का नेता लड़े या कांग्रेस का नेता लड़े, वो जो समय आएगा तो उस पर हम लोग सर्वे करके लड़ाएंगे। और हमारे पार्टी की तरफ से नीतीश जी काम कर रहे हैं और अन्य पार्टी की तरफ से भी यहाँ पे कुछ लोग काम करते होंगे, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस का तो यहाँ सिटिंग ही है ना, कि भी है जानकारी है। तो ये सब चीज हम लोग बैठ के बाद चर्चा करेंगे और वो सब जो भी होगा वो आप लोग को जानकारी देंगे। आखिरी सवाल उसके बाद खत्म करेंगे सर। तमाम प्रत्याशी जैसे आपने नाम लिया कि तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में जिस तरह से युवाओं में जनसमूह में नीतीश द्विवेदी का पकड़ है, तो आपके नजर में टिकट की दावेदारी में नीतीश द्विवेदी का जो पकड़ है वो कहां तक है?
सर्वोत्तम है, आगे है, या बीच में आप रखें इनको? आपके मीडिया में इसका जवाब देना उचित नहीं होगा, जी, ठीक जी। है। ये हमको डिसीजन लेना होगा, जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे, ठीक जी, है। जी। आपके मीडिया में जवाब दे के और हम डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक जी, है। जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित थे सनफ मला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री मुकेश सैनी जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है बातें की। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।